नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचईएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 18 जून 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को भी ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच स्टेट कैबिनेट हैज़ विड्रॉ द एंटी कन्वर्जन लॉ। तो किस राज्य की मंत्रिमंडल ने धर्मांतरण विरोधी कानून को वापस ले लिया। आंसर था कर्नाटका और आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आ सेल्ट बिलोंगिंग टू द नियोलिथिक पीरियड वॉज रिसेंटली डिस्कवर्ड इन विच स्टेट और यूटी। तो नवपाषाण काल से संबंधित एक सेल्ट हाल ही में किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में खोजी गई है। आंसर होगा ये तमिलनाडु में खोजी गई है। नवपाषाण काल से रिलेटेड ये सेल्ट थी, ये पत्थर हैं जो कि तमिलनाडु राज्य के रीजन से खोजे गए हैं। ध्यान रखिएगा, ये नियोलिथिक पीरियड नवपाषाण जो पीरियड था उससे रिलेटेड हैं। ध्यान रखेंगे, ये तमिलनाडु में धर्मापुरी में एक गांव है पोथीनाथम, वहाँ पर ये डिस्कवर हुए हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसकी पुष्टि की है, इसकी अनाउंसमेंट की है। ठीक, चलिए अब तमिलनाडु की बात हुई है तो तमिलनाडु के बारे में रिवाइज करते हैं। फॉर्मेशन इसका 26 जनवरी 1950 को हुआ था। कैपिटल चेन्नई, डिस्ट्रिक्ट 38 हैं। गवर्नर RN रवि हैं। MK स्टालिन चीफ मिनिस्टर हैं। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है जहाँ की असेंबली में 234 सीट्स, लोकसभा में 39 सीट्स, राज्यसभा में 18 सीट्स आती हैं। हाई कोर्ट मद्रास हाई कोर्ट के नाम से जाना जाता है जो कि चेन्नई में अवेलेबल है। नेशनल पार्क की बात करें तो गुंडी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार मैराइन नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क, मुकुर्थी नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। मैप पर देखें तो तमिलनाडु 3 राज्यों और एक यूनियन टेरिटरी के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और केरल राज्य हैं और पौंडुचेरी के 2 राज्य यहाँ पर पड़ते हैं। एक राज्य आंध्र प्रदेश में पड़ता है और पौंडुचेरी का एक राज्य केरल में पड़ता है। ध्यान रखिएगा, और तमिलनाडु पौंडुचेरी के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। अगला क्वेश्चन, फॉर द फर्स्ट टाइम 5 बिल्डिंग ऑफ विच इंडियन स्टेट रिसीव्ड द इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड फॉर ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स। तो पहली बार किस भारतीय राज्य की 5 इमारतों को खूबसूरत इमारतों के लिए अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार मिला है। तो इस राज्य की 5 बिल्डिंग्स हैं। कौन सा राज्य है तो तेलंगाना राज्य है। तेलंगाना राज्य की ये 5 बिल्डिंग आप देख पाएंगे। पुलिस कंट्रोल सेंटर, सेक्रेटरीट, केबल ब्रिज और मोजम जाही मार्केट और यदागिरी गुट्टा टेम्पल। तो ये 5 जगह हैं, 5 बिल्डिंगें हैं जिनको ये ग्रीन अवार्ड, एप्पल ग्रीन अवार्ड प्राप्त हुआ है। ध्यान रखिएगा, द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन की सेरेमनी थी लंदन में, वहाँ पर ये अवार्ड रिसीव किया गया चंद्रशेखर राव जी जो कि चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना है उनके द्वारा। इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड में ये 5 बिल्डिंगों को मिला है, आप यहाँ पर देख पाएंगे। ठीक, चलिए आगे बात करें तो अब स्टेट और अवार्ड से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, ललिता नटराजन, इनको US डिपार्टमेंट ऑफ लेबर 2023 के लिए इकबाल मसीह अवार्ड से सम्मानित किया गया। जोइता गुप्ता, इनको स्पिनोजा प्राइज हाईएस्ट ऑनर ऑफ डच साइंस के क्षेत्र में इनको मिला है। जेसिंडा अर्डन न्यूजीलैंड की 2nd हाईएस्ट ऑनर प्राप्त करने वाली महिला बनी। जगदीश पिल्लई वाराणसी से बिलोंग करते हैं। इनको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज हुआ क्योंकि इन्होंने श्री रामचरितमानस नाम का जो गाना था उसको सबसे लंबे टाइम में गाया है और वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है लॉन्गेस्ट गाने का। बुल्गारिया के राइटर हैं जॉर्जिया गोस्पोदिनोव, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ इनको मिला है टाइम सेल्टर के लिए। नरेंद्र मोदी ने
नरेंद्र मोदी जी को फिजी और पपुआ न्यू गिनी का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला। एन चंद्रशेखर राव को फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला। सीएम योगी आदित्यनाथ को डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का अवार्ड मिला। महाराष्ट्र ने ये अवार्ड दिया है, महाराष्ट्र राज्य ने ये अवार्ड दिया है। अगर आप कोई ई बुक ढूंढ रहे हैं और जो आपके करंट अफेयर को कवर करे और आपका एग्ज़ाम रिसेंटली में है तो आप इसको ले सकते हैं और 4-5 बार रिवाइज़ कर लेंगे तो आपका करंट अफेयर रिवाइज़ हो जाएगा। उम्मीद करूंगा अगर आप इसको परचेज़ करें तो परचेज़ करने के बाद कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे आपको आईडी दिख रही होगी, इस आईडी में मेल करके अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, नेशनल वाटर अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट हुए, विच स्टेट टॉप इन बेस्ट स्टेट कैटेगरी। तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिए गए, सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा, ये आपको बताना है। आंसर होगा पहले स्थान पर मध्य प्रदेश रहा है। ध्यान रखिएगा, ये जो अवार्ड की सेरेमनी है इसको वाइस प्रेसिडेंट हमारे जगदीप धनखड़ जी के द्वारा प्रेजेंट किया गया और जो अवार्ड की अनाउंसमेंट है वो जल शक्ति मंत्रालय गजेंद्र शेखावत जी के द्वारा अनाउंस किया गया। इसमें 41 विनर्स रहे हैं 11 अलग अलग कैटेगरीज में। इसमें याद रखिएगा 4th नेशनल वाटर अवार्ड है ये और नई दिल्ली में 17 जून को ये सेरेमनी हुई थी, वहीं अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट हुए। पहला प्राइज़ मध्य प्रदेश को बेस्ट स्टेट कैटेगरी में मिला और वही अगर डिस्ट्रिक्ट अवार्ड की बात करें तो गंजम डिस्ट्रिक्ट जो कि उड़ीसा में अवेलेबल है उसको हाईएस्ट ऑनर मिला डिस्ट्रिक्ट्स में। अगर विलेज पंचायत की बात करें तो तेलंगाना की विलेज पंचायत है जिसका नाम जगन्ना धमापुरम विलेज पंचायत है, इसको सारी विलेज पंचायत में से बेस्ट विलेज पंचायत अवार्ड मिला है। ध्यान रखिएगा और भी बहुत सारे अवार्ड मिले लेकिन इम्पॉर्टेंट ये थे इसलिए इनको डिस्कस किया। अगर नेशनल वाटर अवार्ड की बात करें तो ये जो अवार्ड है ये वाटर को कंजर्व करने के लिए, वाटर को स्टोर करने के लिए, साफ़ वाटर को लोगों तक पहुंचाने के लिए, इन सभी प्रयासों के लिए जो राज्य काम करता है उससे जो बेस्ट काम करते हैं उनको ये अवार्ड मिलता है। वाइस प्रेसिडेंट साहब के द्वारा 3R जो आपने पढ़े होंगे 9th-10th में, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल के माध्यम से हार्वेस्टिंग सिस्टम को डेवलप करना भी एक मेन लक्ष्य रखा गया है। गजेंद्र सिंह शेखावत जी आपको मालूम होगा 56,000 अमृत सरोवर के माध्यम से वाटर को कंजर्व करने में कंट्री में मदद करेंगे आगे। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज़ द वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट ऑब्जर्व्ड। तो मरुस्थलीय और सूखे का मुकाबला करने के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है। आंसर होगा ये 17 जून को हम मरुस्थलीकरण और सूखे का मुकाबला करने के लिए विश्व दिवस मनाते हैं। आगे बात करें इसकी थीम की तो हिज लैंड हिज राइट इसकी थीम रखी गई है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा मिट्टी को उपजाऊ बनाने और डेंजर मिट्टी को कम डेंजर करने में मदद करने के लिए इस डे को और अवेयरनेस फैलाने के लिए इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है। याद रखिएगा 2000 से इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, 2000 सन से। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी होस्टेड द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ट्राइबल राइटर्स। तो किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने आदिवासी लेखकों के राष्ट्रीय सम्मेलन की मेज़बानी की है। आंसर होगा ये मेज़बानी जम्मू एंड कश्मीर ने की है। ध्यान रखिएगा, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्राइबल राइटर्स की जो कॉन्फ्रेंस थी ये जम्मू कश्मीर में ऑर्गेनाइज कराई गई। ध्यान रखेंगे यहाँ पर जो अलग अलग राइटर्स हैं उनको प्रोत्साहित किया गया, यंग राइटर्स को एनकरेज किया गया जिससे कि वो भारत के कल्चर को किताबों के माध्यम से लोगों तक पहुंचा सकें। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच कंट्री रेज द एज ऑफ कंसेंशुअल सेक्स फ्रॉम 13 to 16। तो किस देश ने सहमति से सेक्स की उम्र 13 से बढ़ाकर 16 कर दी है। पहले उस देश में सेक्स की सहमति से उम्र थी 13 साल, अब ये 16 साल कर दी गई और ऐसा जापान में किया गया है। ध्यान रखेंगे जापान में अब सहमति की जो एज है, सहमति से सेक्स करने की जो एज है वो 16 ईयर हो चुकी है। ध्यान रखेंगे ये 16 जून को अनाउंसमेंट की गई। यहाँ पर सेम सेक्स रिलेशनशिप इसके लिए भी एक लॉ बनाया गया और
इसके लिए भी अवेयरनेस लोगों में फैलाई गई है। इस प्रकार का कोई चेंज 1907 में लास्ट हुआ था और अब 2017 में इसकी बात की गई और फाइनली अब 2023 में एक नया लॉ बना दिया गया जो कि सेक्स और सेक्सुअल एक्टिविटीज़ से रिलेटेड है। अगर इसको कोई फॉलो नहीं करता, कोई 16 साल से कम उम्र पे ही अगर ऐसा करता है तो उसको 5 लाख येन का भुगतान फाइन के रूप में करना पड़ेगा। ठीक, चलिए, और यहाँ पर बात करें भारत में क्या है तो 18 साल है एज, ब्रिटेन में क्या है तो 16 साल एज है, जर्मनी और चाइना में क्या है तो 14 साल सहमति से सेक्स करने की एज है। अगला क्वेश्चन, जापान आपको पता होगा कि ईस्ट एशिया जो कि पैसिफिक ओशन, वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में अवेलेबल एक देश है और बहुत सारे आइलैंड से बना हुआ है। तो 4 आइलैंड है मेनली, इनमें होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और किन्शु। होन्शु यहाँ पर ये 4 आइलैंड हैं जो कि यहाँ पर अवेलेबल हैं। होन्शु लार्जेस्ट है, ये 4 आइलैंड है और होन्शु लार्जेस्ट आइलैंड है इनमें। इसके हाईएस्ट माउंटेन है माउंट फूजी, 3rd लार्जेस्ट कंट्री है, यूनाइटेड नेशन और चाइना के बाद ये आता है। टोक्यो कैपिटल है, ये इन करेंसी है और फूमियो किशिदा प्राइम मिनिस्टर हैं। अगला क्वेश्चन, हु बिकेम द न्यू चेयरमैन ऑफ हिंदुजा ग्रुप। तो हिंदुजा ग्रुप के अध्यक्ष कौन नए बने हैं? आंसर होगा गोपीचंद हिंदुजा। गोपीचंद हिंदुजा यहाँ पर श्री चंद परमानंद की जगह लेने वाले हैं। ये फॉर्मर चेयरमैन थे और ब्रदर थे इनके, और याद रखिएगा इनकी अभी रिसेंटली में मृत्यु हो गई, इसीलिए गोपीचंद हिंदुजा अब नए चेयरमैन के रूप में इसे संभालेंगे। ब्रिटिश सिटीजन हैं जो कि इंडियन ओरिजिन से बिलोंग करते हैं। हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन बने हैं, ध्यान रखिएगा। हिंदुजा ब्रदर्स की बात करें तो इनके पास लगभग 100 बिलियन US डॉलर का वर्ल्ड वाइड इनका बिजनेस है। अगला क्वेश्चन, मायोन वोल्केनो विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री। तो खबरों में रहा मायोन ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? आंसर होगा मायोन ज्वालामुखी ये फिलीपींस में स्थित है। कहाँ पर? फिलीपींस में। फिलीपींस में ये मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो है और इसमें रिसेंटली में एक्टिविटी देखी गई जिसकी वजह से 12,600 लोग अफेक्ट में आए, उन्होंने अपने घर छोड़े हैं, इसीलिए काफ़ी चर्चाओं में रहा, न्यूज़ में रहा, मैंने कवर किया है। अगला क्वेश्चन, नहीदा खान रिटायर्ड फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट, सी बिलोंग्स टू विच कंट्री। तो नहीदा खान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया, वह किस देश से संबंधित हैं? आंसर होगा ये पाकिस्तान से संबंधित है नहीदा खान। इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इनका नाम काफ़ी चर्चाओं में रहा। रिटायरमेंट इन्होंने 36 साल की उम्र में ले लिया। ये 2009 में फरवरी में इन्होंने श्रीलंका के खिलाफ अपना डेब्यू किया था। ये बलूचिस्तान से ओनली फीमेल प्लेयर हैं जो कि पाकिस्तान की टीम में सेलेक्ट हुई हैं। पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद, करेंसी पाकिस्तानी रुपी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और आरिफ अलवी यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। अब लास्ट डे के करंट अफेयर को रिवाइज करें तो कर्नाटका स्टेट कैबिनेट जिसने विड्रॉ कर लिया है एंटी कन्वर्जन लॉ को, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम चेंज करके रख दिया गया प्राइम मिनिस्टर मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। अगला मणिपुर, आपको पता है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मतलब उग्र आंदोलन चल रहे हैं, अशांति का माहौल बना हुआ है और इसीलिए वहाँ से एक न्यूज़ निकल कर सामने आई कि यूनियन मिनिस्टर हैं जो कि एक्सटर्नल अफेयर्स में इस मिनिस्टर ऑफ स्टेट के पद पर काम कर रहे हैं RK रंजन, इनके हाउस पर आग लगा दी गई। अगला क्वेश्चन, 16 जून को इंटरनेशनल फैमिली रेमिटेंस डे सेलिब्रेट हुआ। श्रीलंका और पाकिस्तान दोनों कंट्री मिलकर श्रीलंका बाकी मैचेस को और 4 मैचेस को पाकिस्तान में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा एशिया कप 2023 में। क्रिकेट का एक कप है और इसमें आपको पता है 6 टीमें खेलेंगी, भारत भी इसमें भाग लेगा। हु इज़ ऑर्गेनाइजिंग द आउटरीच प्रोग्राम जूली लद्दाख? तो इंडियन नेवी आंसर यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन, RBI ने रुपे प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड को इशू करने के लिए बैंकों को परमिशन दे दी है जो कि अब्रोड में ये कार्ड इशू किए जाएंगे, इससे रुपए का बिजनेस बढ़ेगा।
केरला फूड सेफ्टी इंडेक्स 2022-23 में लार्जेस्ट स्टेट में टॉप कर गया, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में टॉप कर गया और छोटे राज्यों में गोवा टॉप कर गया। आज के क्विज की बात करें तो विच कंट्री रेज द एज ऑफ कंसेंशुअल सेक्स फ्रॉम 13 to 16। तो 13 से 16 साल किस देश ने सहमति से सेक्स की उम्र बढ़ा दी है? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।